विकार, अवगुण, गलत संस्कार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 मुख्य विकार माया रावण है, जिनके बस में आत्मा जो कर्म करती है या संकल्प भी बढ़ती है तो वो पाप के खाते में चला जाता है। विकारों के बस आत्मा की आसुरी वृत्ति बन जाती है। असुर क्या करते हैं? सबको दुख देते हैं, ईश्वर के कार्य में विघ्न डालते हैं, हिंसा करते कराते हैं। विकारी मनुष्य की बुद्धि दुर्गति की तरफ बढ़ने लगती है। द्वापर युग शुरू होने के बाद जब मनुष्यों में विकारों की प्रवेशता होती है तब मनुष्य की गलत वृत्ति का असर प्रकृति पर भी होने लगता है, क्योंकि प्रकृति हमारी वृत्ति के तरंगों को ग्रहण करती है। विकारी वृत्ति जिसके कारण प्रकृति में 5 तत्व भी हलचल में आने लगते हैं और मनुष्यों को दुख पहुँचने लगता है। प्रकृति अशुद्ध होने लगती है, इसका असर फिर मनुष्यों पर होने लगता है, क्योंकि जो देंगे वही वापस मिलता जाता है। कलयुग के अंत में मनुष्यों के विकार अब विकराल रूप में आत्मा के संस्कार बन जाते हैं, जिससे प्रकृति भी भयंकर विनाशकारी बन जाती है, जिसके फलस्वरूप हम देख ही रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा का बार बार होना। अब फिर से प्रकृति को सदा सुखद, सुंदर और शुद्ध बनाना है, जिसके लिए भगवान कहते हैं कि बच्चे इन विकारों का त्याग करो, पवित्र संस्कार धारण करो, निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करो। भगवान कहते हैं विकारों को दबाया नहीं जा सकता है, दबाएंगे तो वो और जोर से बाहर आएंगे, मगर उन्हें योग, अग्नि, राजयोग, मेडिटेशन से परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे काम को महाशत्रु नरक का द्वार कहा है, तो इस काम विकार को छोड़ इसको शुभ भावना में बदल ईश्वरीय सेवा करनी है। क्रोध अग्नि को योग अग्नि सहन शक्ति में बदल देना है। लोभ अर्थात चाहिए को बदल के अनासक्त वैराग्य वृत्ति बन जाए। इच्छा मात्रम अविद्या, लेना नहीं, सबको शुभ भावना से देना है। अहंकार दे अभिमान को अभिमान स्व अभिमान में बदलना है। मोह को शुद्ध प्रेम में बदलना है। किसी भी देहधारी में मोह नहीं रखना है, वरना वह अंत में दुख का कारण बनेगा। सिर्फ भगवान में मोह रख सकते हैं, क्योंकि वह आपसे विश्व की सेवा कराता है। निर्विकारी होना अर्थात ईश्वर समान बनना, पवित्र आत्माओं की वजह से प्रकृति फिर से पावन बन जाती है। एक भगवान उवाच राजयोग ही है जो मनुष्य को देवता अर्थात निर्विकारी बनने का ज्ञान देता है और मनुष्यों को देवता बनने का मौका देता है। देवता अर्थात देने वाला, सुख, शांति, खुशी, प्रेम से देने वाला। निर्विकारी आत्मा बनने वाली आत्मा घर को स्वर्ग समान शांति और सुख से भर देती है। वो स्वयं भी सकारात्मक बनती है और औरों को भी अपने अच्छे व्यवहार से निर्विकारी बनने की प्रेरणा देती है। ओम शांति।